Hello everyone, welcome back to classlagi.com. This is Satyam Gupta, your maths tutor. So, आज की क्लासेस में हम लोग क्लास 9 एनसीईआरटी नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस करने वाले। इससे पहले मैंने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको मैंने करा दिए। ओके, आप में से कुछ स्टूडेंट अगर ऐसे हो जिन्होंने एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशंस नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाके देख सकते हो। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं चलो। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप में से स्टूडेंट ऐसे हो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट व्हेन आई टेक द नेक्स्ट क्लासेस यू विल गेट द नोटिफिकेशंस। ओके, तो सी पढ़ो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। और ये हमारा स्टेटमेंट गिवन है, हम लोगों को ट्रू और फॉल्स करना है, और ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर जस्टिफाई करके बताना। ओके, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ना है कि एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर, कि हर एक इरेशनल नंबर्स रियल नंबर होते हैं। और अगर आंसर ट्रू है तो फिर क्यों है, आपको जस्टिफाई करना है आपका आंसर, या आपका आंसर फॉल्स है तो क्यों है, आप जस्टिफाई करके आप अपना आंसर बताओ। अच्छा सही, पढ़ो जरा क्या बोल रहा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आपको याद होगा मैंने क्या पढ़ाया था आप लोगों को, आपको याद है ना, मैंने नंबर्स में आप लोगों को क्या पढ़ाया था। नंबर्स मैंने आपको कितने टाइप्स के बताए थे, बताओ तो जरा। नंबर्स मैंने दो टाइप्स के बताए थे क्या आपको, कौन कौन सा, रियल नंबर और दूसरा में इमेजिनरी नंबर था क्या, इमेजिनरी नंबर। अच्छा सी, हम रियल नंबर्स किसको बोल रहे थे, दोस नंबर्स which can be represented on the number line, मीन्स वे सारे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, हमने उनको रियल नंबर बोल दिया। इज दिस वेरी क्लियर ना, था ऐसा क्या कुछ। अच्छा सी, हमने क्या करा फिर फर्दर, रियल नंबर्स को फिर टू टाइप्स में क्लासिफाई करा था क्या, कौन कौन सा, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर्स, है ना। अच्छा, इफ समवन आस्क यू, क्या इरेशनल नंबर्स रियल नंबर का पार्ट है, बिल्कुल। रैशनल नंबर्स रियल नंबर का पार्ट है, बिल्कुल। देखो, इसी से ही रियल नंबर्स को ही तो हमने टू टाइप्स में क्लासिफाई कर रखा है, एक रैशनल और दूसरा इरेशनल। तो रियल नंबर्स इज नथिंग बट इट्स द कंपाइलेशन, वी कैन से इट इज द कॉम्बिनेशंस बोल दो, कि रियल रैशनल्स और इरेशनल्स को रैशनल नंबर्स और प्लस में हमने इरेशनल नंबर्स को कंबाइन कर दिया, तो हमारा कौन सा नंबर्स बन गया, रियल नंबर। क्वेश्चन पढ़ो, फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्या एवरी इरेशनल नंबर्स इज अ रियल नंबर, बिल्कुल। ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, ट्रू। समझ पा रहे हो ना, देखो कि हर एक इरेशनल नंबर्स रियल नंबर का पार्ट हो सकता है, हर एक रैशनल नंबर्स रियल नंबर का पार्ट हो सकता है, होगा ना, क्योंकि रियल नंबर में ही तो हमने दो भागों में कैटेगराइज किया, रियल नंबर्स को ही तो हमने टू टाइप्स में क्लासिफाई करा है, एक रैशनल्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। इज दिस वेरी क्लियर नो, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, जस्टिफिकेशंस पूछे तो आप जस्टिफिकेशंस में क्या बोलोगे, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, बट व्हाई, because irrational numbers irrational number irrational numbers can be represented on the number line, simple number line, कि हर एक रैशनल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। और जब रियल नंबर और जब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, तो वो कैसा नंबर्स होगा, रियल नंबर। यही तो कहा था कि रियल नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर इमेजिनरी नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकता है। तो वे नंबर्स जो कि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करे जा सकते हैं, रियल नंबर कहलाएगा। और रियल नंबर है तो रियल नंबर्स है, ऑब्वियस है कि वो नंबर्स कैसा होगा, इरेशनल्स तो होगा ही होगा, है ना। रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि हर एक इरेशनल होगा, तो बिल्कुल होगा। सी, सेकंड पढ़ो,
सेकंड क्वेश्चंस पढ़ो। इसको लिख देता हूँ क्या, इसको रहने देता हूँ, सॉरी, इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इन द फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज द नेचुरल नंबर। अच्छा सी, क्या करता हूं मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ले रहा हूं। ओके, आपको समझाने के लिए मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं यहाँ पे। ओके, मैंने यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अच्छा, मैं आपसे अब कुछ पूछ रहा हूँ, बताओ जरा। यहाँ पे हमारा कौन सा जीरो, इधर पॉजिटिव इंटीजर +1 +2 +3 +4, इसी तरीके से प्लस इंफिनिटी तक। और इधर हमारा नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 -4। अच्छा सी, क्या बोल रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, की इस नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट रूट एम के फॉर्म का होगा। अच्छा, क्या ये रूट एम के फॉर्म का होगा, क्या ये रूट एम के फॉर्म का होगा, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ? देखो, रूट अंडर जीरो जीरो होगा, तो क्या ये रूट के एम के फॉर्म का लिखा जा सकता है? क्या ये लिखा जा सकता है? क्या क्या ये लिखा जा सकता है? ओके, बिल्कुल लिखा जा सकता है। √1 इज इक्वल टू 1। देखो, √1 का वैल्यू भी तो 1 होना है, तो ये भी लिखा जा सकता है। √2 की बातें नहीं कर रहा, तो चलो देखो, √2 भी तो लिखा जा सकता है इसके बीच में, √2 भी तो लिखा जा सकता है, 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, नो डाउट। उसी तरीके से √3 को भी लिखा जा सकता है। क्या √4 को लिखा जा सकता है? √4 वो भी लिखा जा सकता है, इसका वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे लोकेट करेगा। तो देखो, हर एक फॉर्म्स का हर एक, अच्छा, मैंने, ये नेचुरल नंबर है। सी, क्या बोल रहा है कि एम इज ए नेचुरल नंबर। ओके, तो ये सारे नंबर्स 1 2 3 4 है ना। क्या मैंने जब फर्स्ट जो नेचुरल नंबर्स है 1 हमारा, मैंने इसका स्क्वायर रूट करा 1 आया, फिर दूसरे नंबर्स का मैंने स्क्वायर रूट करा 2 आया, फिर तीसरे नंबर्स का स्क्वायर रूट कर लो तो √3, फिर फोर्थ वाले नंबर्स का √4 करा तो ये 2 वैल्यू। क्या ये सारे वैल्यूज √1 √2 √3 √4 मतलब दैट इज 2, क्या ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता? बिल्कुल, ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जा सकता है। लेकिन चलो नेगेटिव नंबर्स का बात करो। क्या नेगेटिव नंबर्स का मैं अगर स्क्वायर रूट कर दूं -1, इसका स्क्वायर रूट कर दूं -√2, तो क्या ये सारे नंबर्स -√3 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इसकी एक स्पेशल कैटेगरी पढ़ी है कि ये नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स, या फिर आप बोलो इमेजिनरी नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ा है कि ये नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते, क्योंकि क्योंकि ऐसा तो संभव ही नहीं है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाए, है ना। तो हमने इसको एक स्पेशल कैटेगरी इमेजिनरी नंबर्स में पढ़ा हुआ है। तो क्या ये सारे नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा क्या? फॉल्स होगा क्या? तो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है? फॉल्स है। रीजन मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इसका जस्टिफिकेशंस लिखो। व्हाई? बिकॉज व्हाट? बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर रूट रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, देखो, स्क्वायर रूट का, मैंने स्क्वायर रूट करा नेगेटिव नंबर्स का, तो क्या आ रहा है हमारे? इमेजिनरी नंबर्स आ रहा है। तो इमेजिनरी नंबर्स आ रहा है तो नंबर लाइन पे लोकेट नहीं करा जा सकता, सिंपल। तो बिकॉज द स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, है ना, रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा मैं रब कर ले रहा हूँ।
अच्छा थर्ड क्वेश्चन पढ़ो तब तक आप, मैं जब तक रब कर रहा हूँ। पढ़ो थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि एवरी रियल नंबर्स इज इरेशनल। अच्छा जी, अभी तो मैंने पढ़ाया आपको, क्या पढ़ाया जी, क्या पढ़ाया जी, मैंने ये पढ़ाया आपको कि रियल नंबर्स को हमने टू टाइप्स में क्लासिफाई करा। पहला, पहला क्या, पहला बताओ ना, रैशनल नंबर, और दूसरा इरेशनल नंबर बताया था। अरे देखो ना यहाँ, रियल नंबर्स को टू टाइप्स में क्लासिफाई करा, रैशनल और दूसरा इरेशनल नंबर था क्या। अच्छा सी, क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल हो सकता है, क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है, ये कैसा बात बोल रहे हो। अच्छा एग्जांपल ले लो सपोज, चलो इसमें कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। चलो रैशनल नंबर्स का कोई रैशनल नंबर्स का कोई एग्जांपल होता हो, रैशनल नंबर्स का, इसको हटाता हूँ लाइन को, ओके, हट जा भाई तू, हट गया, चलो। हाँ रैशनल नंबर्स का एग्जांपल बताओ तो, कौन कौन सा एग्जांपल हो, कोई भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, फ्रैक्शन के फॉर्म में ले लो, क्या फर्क पड़ना है, 2/5 ले लो, कोई फर्क पड़ा नहीं। इसको 0.4 भी बोल सकते हो, ओके, डेसिमल के फॉर्म में। अच्छा इसका बताओ, √2, √3, √4। अब पढ़ो, मैंने एग्जांपल ले लिया इरेशनल नंबर्स और रैशनल नंबर्स का। अब बोलो एवरी रियल नंबर्स इज इरेशनल, की हर एक रियल नंबर्स इरेशनल होगा, तो बिल्कुल होगा। देखो रियल नंबर्स को हमने कंपाइल करा, रियल नंबर्स को हमने बोला कि रैशनल्स होगा, इरेशनल्स होगा, तो क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नहीं हो सकता, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। एज वेल एज रैशनल नंबर्स भी, हर एक रैशनल नंबर्स रियल नंबर कहा जा सकता है, हर एक इरेशनल नंबर्स रियल नंबर कहा जा सकता है। उसी तरीके से दोनों नंबर्स को हमने कंबाइन करा, हमारा रियल नंबर बना। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है क्या हर एक रियल नंबर्स इरेशनल होगा, हर एक रियल नंबर्स इरेशनल होगा। तो समझो जरा, ये क्या ये रियल नंबर है, ये रैशनल नंबर्स जो जिसको हमने एक स्पेशल कैटेगरी बनाया है, क्या ये हमारा रियल नंबर है, अभी बताओ जरा। बिल्कुल है। क्या ये हमारा, क्या ये हमारा रियल नंबर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। तो ये रियल नंबर है, तो क्या ये इरेशनल हो सकता है, आंसर होगा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने रैशनल नंबर्स कहा है इसको। सिंपल, फिर से समझो, क्या ये हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर्स की तो हमने दो कैटेगरी करी, एक रैशनल और एक दूसरा इरेशनल। तो क्या पूछूं मैं ये रियल नंबर है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है। तो क्या इसे इरेशनल कहा जा सकता है, नहीं, नहीं कहा जा सकता ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, फॉल्स है, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, अभी मैंने आपको बता चुका, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है, ओके, ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। क्यों है, रीजन बताओ। बिकॉज, कोई भी एग्जांपल ले लो सिंपल, ये जो रियल नंबर हो, जो रियल नंबर हो सिंपल। तो देखो 4 हमारा, 4 ले लो, 5 ले लो, कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 5 हमारा क्या रियल नंबर है, ओके। तो क्या ये एक रैशनल नंबर हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता। तो बिकॉज 5 इज अ रियल नंबर but cannot be considered as a irrational। सिंपल, मैंने एक एग्जांपल उठाया, इरेशनल, मैंने एक एग्जांपल उठाया 5, 5 देख लो एक रियल नंबर है, क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा जा सकता है, लेकिन ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, की हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का, हर एक पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट करो तो कैसा वैल्यू आना चाहिए, इरेशनल। देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो, सिंपल, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब इस पे पॉजिटिव इंटीजर्स बना दो, इस पे पॉजिटिव इंटीजर्स बना दो, 0,
इधर प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स, प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, इसी तरीके से प्लस इंफिनिटी तक चला जाना है। इधर -1, वैसे नीड नहीं है नेगेटिव इंटीजर्स की, ये सारे हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो मैं क्या बोल रहा है कि इसका स्क्वायर रूट कर दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो कर लो। ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है ना हमारे, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, इसका स्क्वायर रूट कर दो। √1 का स्क्वायर रूट 1, अच्छा √2 का स्क्वायर रूट कर दो, √2 ही आना है। √3 का कर दो, परफेक्ट वैल्यू नहीं आना है। √4 का कर लो 2। अच्छा सी, मैं पूछूं कि ये वाला नंबर्स बताओ, ये वाला नंबर्स कैसा है, तो आप बोलोगे क्योंकि ये 1 है तो 1 को 1/1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसा नंबर है ये, रैशनल नंबर है ना। ये कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। अच्छा देखो ये कैसा नंबर है, √2, इसका मैंने स्क्वायर रूट करा पॉजिटिव इंटीजर्स का, दिए कैसा वैल्यू, इरेशनल है क्या, इरेशनल। ये वाला वैल्यू कैसा है, इरेशनल, इरेशनल। अच्छा देखो ये वैल्यू कैसा है, रैशनल, क्योंकि √4 का करा तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर था तो 2 दे दिया। तो क्या देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर्स का करा तो रैशनल भी आ सकता है, तो इरेशनल भी आ सकता है। ये क्या बोल रहा है कि सिर्फ इरेशनल होगा, ऐसा है क्या, नहीं है। मैंने बता दिया आपको, ऐसा है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। अच्छा तो आप इसका जस्टिफिकेशंस क्या दोगे, नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा जस्टिफिकेशंस दे दो। बिकॉज दी, अच्छा ऐसा कब हो पा रहा है, जब हमारा रैशनल आ जा रहा है और ये जो वो स्टेटमेंट बोल रहा है वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है, जब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जा रहा है। देखो 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसी तरीके से मैं √9 को बोलूँ तो √9 3 आ जा रहा है। देखो 9 एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, इसका स्क्वायर रूट करा तो हमारा रैशनल वैल्यू आ गया। तो आप क्या बोलोगे, बिकॉज दी स्क्वायर रूट ऑफ perfect square number because the square root of a perfect square number cannot be cannot be cannot be a what, irrational। क्योंकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का अगर मैं स्क्वायर रूट करता हूँ तो वो तो हमारा रैशनल आ जाता है, तो वो इरेशनल नहीं हो सकता। विच इज, या ऐसे लिख दो, the square root of perfect square number cannot be a irrational because it is what, rational numbers है ना। नेक्स्ट, √5 को रिप्रेजेंट करना है, तो √5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अच्छा सी, √5 को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए कुछ बेसिक टर्म्स आपको जानने होंगे। उसके लिए एक ज्योमेट्री का एक थ्योरम यूज होना है ज्योमेट्री का, दैट इज, एक ज्योमेट्री का मैं थ्योरम यूज करने वाला हूं। इसका प्रूफ मैं आप लोगों को ज्योमेट्री में बताऊंगा, ओके। दैट इज व्हाट, पाइथागोरस थ्योरम। क्या नाम है, पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है बताता हूं आपको। सी, सपोज मैंने कोई एक ट्राइंगल बना लिया, ओके। मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। ये राइट एंगल बना, क्या नहीं बना जी, ये तो राइट एंगल हमारा नहीं बना, राइट एंगल बनना चाहिए। हाँ ये राइट एंगल बन गया हमारा। चलो अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये हमारा 3 चीजें आप समझो, ये हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है, परपेंडिकुलर। अभी के लिए मान लो इसको हम लोग क्या बोलेंगे,
परपेंडिकुलर जिस पे स्टैंड कर रहा होता है फिगर उसको बेस बोल, ये हमारा बेस कहलाएगा। ओके, ये हमारा ये हमारा बेस कहलाएगा और ये हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। ओके, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्यों? क्योंकि यहाँ पे 90 के सामने जो साइड्स होता है वो हमारा हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ओके, सो अगर मैंने कोई इस तरीके से फॉर्म करा राइट एंगल ट्राइंगल और ये हमारा हाइपोटेनियस है, इसको हम कैपिटल एच से डिनोट करेंगे, इसको पी से परपेंडिकुलर और ये बी से। तो आपसे अगर कोई एच का वैल्यू पूछे ना तो आप क्या बोलोगे? हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या होगा? ये हाइपोटेनियस का वैल्यू होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं सपोज इस तरीके से कोई ट्राइंगल बना दूं और मैं पूछूं बताओ इसकी वैल्यू, तो आप सिंपल बोलना कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट। सिंपल है ना? हाँ जी, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम में ये ऐसा होता है ना, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस में बेस के स्क्वायर के। तो हाइपोटेनियस यहाँ से सिंपली आप निकाल लो। देखो h बराबर क्या होना है? रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो सिमिलरली ये वहीं से आया। ओके, सी अब आपको रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है ना, तो उसके लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। तो सबसे पहले तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया। अब देखो नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, उस पे आप 0 +1 +2 +3 +4 इसी तरीके से नंबर्स इधर इधर नेगेटिव नंबर्स चलना है। ओके, तो सी आपको रूट 5 को अच्छा रूट 5 कौन सा वैल्यू है? इरेशनल वैल्यू है ना, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर। तो आप क्या करना, जब भी आपको जो भी नंबर्स स्क्वायर रूट में रिप्रेजेंट करना हो आप उससे एक -1 कर लेना। तो सिंपल देखो 5 में -1 करूँ तो क्या आएगा? 4। आप उसका स्क्वायर रूट कर दो तो देखो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है क्या? तो आप बताओ सिंपली 2 कहाँ पे लोकेट होगा? 2 यहाँ पे लोकेट होगा क्या? 2 हम वहां पे लोकेट कर सकते हैं ना? ओके, कर सकते हैं। तो सी 2 हमारा यहाँ लोकेट हो गया है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया? 2 यूनिट। आप हमेशा क्या करना, 1 यूनिट, सॉरी, यहाँ पे आप 1 यूनिट क्या ले लेना, 1 यूनिट इस पे परपेंडिकुलर आप ले लो 1 यूनिट। और अब मैं ये लाइन ज्वाइन, ये वाला साइड्स यहाँ से ज्वाइन करा दूं, ये क्या हो रहा है, ये साइड्स में यहाँ से यहाँ ज्वाइन करा दूं, तो आप बताओ, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये वाला बताओ ये लेंथ क्या होना है? ये वाला लेंथ देखो यहाँ पे 90 बन रहा है क्या? 90 के सामने ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनियस कहलाएगा ना। तो ये वाला लेंथ देखो तो हमारा कितना हुआ? 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। तो ये मैं पूछूं ये हाइपोटेनियस, तो आप क्या बोलोगे? हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाना है? ये हो जाना है 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। हो जाएगा क्या? यही तो बताया था ना कि बेस का स्क्वायर होना है, ये बेस का स्क्वायर होना है प्लस में ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर होना है ना। तो देखो 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होना है? 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 दैट इज रूट 5। तो ये वैल्यू को हम लोग रूट 5 बोल सकते हैं क्या? ये वैल्यू को रूट 5 बोल सकते हैं। अच्छा, ये जहां पे भी प्रोजेक्ट करेगा, ये जो हमारा लाइन है इसको अगर हम लोग प्रोजेक्ट करवाए तो ये नंबर लाइन पे जहां पे भी ये इंटरसेक्ट करेगा वो किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा? रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा क्या? तो इसी तरीके से आप किसी भी नंबर्स को, किसी भी रैशनल नंबर्स को आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, so this is all in this video guys, see you in the next video, or if you really feel it helpful please do like share and प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और
और अगर आपके कुछ वैल्यूबल्स कमेंट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइए, मैं उस पे इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।